तो चलिए आज की इस खास चर्चा में सीधे डाइव करते हैं। हम एक ऐसी जर्नी पे निकलने वाले हैं जो सच में लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। आज हम डिकोड करेंगे एक लंबा, खुशहाल और फुल ऑन मोटिवेटेड जीवन जीने का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट। एक ऐसा सीक्रेट जो सदियों से दुनिया की नजरों के सामने था, लेकिन फिर भी छिपा हुआ था। आज का हमारा पूरा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम शुरुआत करेंगे ओकिनावा के उस बड़े रहस्य से, फिर इकिगाई और फ्लो के पावर को समझेंगे। इसके बाद लॉन्जेविटी के फिजिकल सीक्रेट्स, सेंटेनेरियंस का ज्ञान, वाबी साबी का कॉन्सेप्ट और आखिरी में खुशहाल जीवन के वो 10 गोल्डन रूल्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओकिनावा के उस सबसे बड़े रहस्य की, द मिस्ट्री ऑफ सुपर सेंटेनेरियंस। अब एक सवाल उठता है, क्या वाकई 100 साल से ज्यादा की उम्र पार करना, और वो भी चेहरे पर एक परमानेंट सच्ची मुस्कान के साथ, सच में पॉसिबल है? सुनने में ये किसी फेरी टेल जैसा लगता है, राइट? लेकिन ये सवाल एक बहुत ही रियल फिनोमिनन की तरफ इशारा करता है। और इसका जीता जागता सबूत है जापान का ओकिनावा आइलैंड। ये जगह घर है दुनिया के सबसे खुश, सबसे हेल्दी और सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोगों का। मतलब खुशी खुशी 1 सेंचुरी पार करना यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। और मजे की बात यह है कि ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। तो आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? यही एंट्री होती है हमारे अगले पड़ाव की, द पावर ऑफ इकिगाई एंड फ्लो, जहां से मिलती है बाउंडलेस एनर्जी। इस पूरी जापानीज फिलॉसफी का जो कोर है वो है इकिगाई। सिंपल शब्दों में कहें तो हमारे होने का कारण, या फिर वो बहुत ही गहरा छिपा हुआ पर्पस जिसकी वजह से हर सुबह बिस्तर से उठने में एक अलग ही खुशी मिलती है। एक बार अगर ये इनर पर्पस मिल जाए ना, तो समझ लीजिए डेली मोटिवेशन का एक अनलिमिटेड सोर्स हाथ लग गया। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। वेस्टर्न कल्चर में हम क्या देखते हैं? एक पर्टिकुलर उम्र के बाद रिटायरमेंट ले लिया जाता है, मतलब काम पूरी तरह से बंद। लेकिन ओकिनावा के लोगों की डिक्शनरी में रिटायरमेंट जैसा कोई वर्ड है ही नहीं। वो लोग उस काम से कभी संन्यास नहीं लेते जो उन्हें खुशी देता है। उनका वो लाइफ लॉन्ग पर्पस हमेशा जिंदा रहता है। और जब इसी इकिगाई को रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई किया जाता है, तो इंसान फ्लो की स्टेट में पहुंच जाता है। फ्लो यानी एक ऐसी अमेजिंग स्टेट जहां वक्त का पता ही नहीं चलता, ईगो पूरी तरह गायब हो जाता है और इंसान अपने काम में पूरी तरह से डूब जाता है। जापान के टकुमीज यानी मास्टर आर्टिजन्स और सुशी शेफ्स इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। अपने क्राफ्ट में उनका ये टोटल इमर्शन ही उन्हें वो बाउंडलेस अपलिफ्टिंग एनर्जी देता है। माइंड के बाद अब बात करते हैं बॉडी की, फिजिकल सीक्रेट्स ऑफ लॉन्जेविटी, द बॉडीज वाइटैलिटी। ये जो सिंपल सा नंबर है 80%, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपाए हुए हैं। ये दुनिया के सबसे पावरफुल और एंशिएंट डाइटरी रूल्स में से एक की चाबी है। इस एंशिएंट ओकिनावा प्रैक्टिस को हरा हाचीबू कहा जाता है। इसका फंडा एकदम क्लियर है। जैसे ही लगे कि पेट 80% भर गया है, बस वहीं खाना रोक देना है। आज की दुनिया में जहां ओवर ईटिंग बहुत नॉर्मल हो गई है, पूरी तरह फुल महसूस करने से ठीक पहले रुक जाने की ये छोटी सी हैबिट सेल्यूलर एजिंग को प्रैक्टिकली रोक देती है। बॉडी की वाइटैलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। चलिए अब सीधे उन मास्टर्स से ही सीखते हैं जिन्होंने वक्त को मात दी है। विजडम फ्रॉम सेंटेनेरियंस, 110 साल से ज्यादा जीने वालों की सीख। मिसाओ ओकावा जो 117 साल तक जिए, उनकी ये ब्रिलियंट एडवाइस देखिए। वो कहती थी, खाओ और सो जाओ तो जीवन लंबा होगा। आपको रिलैक्स करना सीखना ही होगा। ये हमें याद दिलाता है कि अपने माइंड को प्रॉपर रेस्ट देना और फालतू की चिंताओं को कूड़ेदान में डालना ही अल्टीमेट एंटी एजिंग मंत्र है। बिल्कुल सिंपल है ना? दूसरी तरफ 114 साल की उम्र देखने वाले वॉल्टर ब्रूनिंग का नजरिया देखिए। उनका कहना था कि अगर आप अपने मन और शरीर को बिजी रखते हैं तो आप लंबे समय तक टिके रहेंगे। ये प्रूव करता है कि एक्टिव रहना, अपना पर्पस ढूंढना और दूसरों की मदद करना सच में बूढ़े होने के डर को ही पूरी तरह मिटा देता है। इन दोनों व्यू पॉइंट्स को अगर मिला दे तो एक परफेक्ट बैलेंस सामने आता है। एक तरफ माइंड को रिलैक्स करना, मतलब अच्छी नींद लेना और चिंताओं को दूर करना, और दूसरी तरफ बॉडी को एक्टिवेट करना, यानी बिजी रहना और अपने पर्पस को मेंटेन करना। लॉन्जेविटी के लिए फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल शांति, दोनों का ये बैलेंस बहुत क्रूशियल है। अब थोड़ा फोकस करते हैं उस इमोशनल विजडम पर जो इन्हें इतना ग्राउंडेड रखती है, वाबी साबी एंड द प्रेजेंट। यहाँ आता है वाबी साबी का कॉन्सेप्ट। ये उन चीजों में खूबसूरती ढूंढने की कला है जो इम्परफेक्ट हैं, जो हमेशा नहीं रहने वाली या जो अधूरी हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ भी एकदम परफेक्ट या कंप्लीट नहीं होता। इस थॉट को अपनाने से हम अपनी खुद की कमियों को एक्सेप्ट कर पाते हैं और इससे एक अनब्रेकेबल इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड होती है। और इसी से जुड़ा है इचिगो इचिए का शानदार रिमाइंडर कि ये पल सिर्फ अभी मौजूद है और ये दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगा।
पास्ट का स्ट्रेस लेना या फ्यूचर की टेंशन में जीने के बजाय ये सोच हमें पूरी तरह से आज और अभी इसी प्रेजेंट मोमेंट में एंकर कर देती है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक एक्शनेबल क्लाइमैक्स में बांधते हैं। खुशहाल जीवन के 10 नियम, द अल्टीमेट मोटिवेशन। इन सभी कॉन्सेप्ट से निकल कर आते हैं ये 10 रैपिड फायर रूल्स। हमेशा एक्टिव रहें और रिटायरमेंट का थॉट दिमाग से निकाल दें। चीज़ों को थोड़ा स्लो करें, पेट सिर्फ 80% भरें, अच्छे दोस्तों के साथ रहें, डेली थोड़ा बहुत मूवमेंट करते रहें, अक्सर मुस्कुराएं, नेचर के साथ फिर से कनेक्ट करें, ग्रैटिट्यूड शो करें, प्रेजेंट में पूरी इंटेंसिटी के साथ जिएं और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी इकिगाई को फॉलो करें। ये वो रूल्स हैं जो हर एक दिन को जीने का हमारा नज़रिया फंडामेंटली बदल सकते हैं। अब अगर ये ख्याल आ रहा है कि भाई वो इनर पैशन या इकिगाई तो अभी तक मिली ही नहीं, तो कोई बात नहीं। लाइफ का अल्टीमेट मिशन ही है अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करना। अपनी जिज्ञासा के पीछे पीछे चलना ही इस लाइफ चेंजिंग रास्ते का सबसे पहला कदम है। तो जाते जाते बस इसे एक गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। वो कौन सा छिपा हुआ पैशन है जो कल सुबह बिना किसी अलार्म के हमें खुशी से बिस्तर से उठने पर मजबूर कर देगा? इस सवाल का जवाब खोजना ही वो असली चाबी है जो एक लंबी, खुशहाल और ट्रूली मीनिंगफुल लाइफ का दरवाज़ा खोलेगी।